नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। गवई साहब के ऊपर जो जूता फेंका गया था, ऐसा लगता है उसकी गूंज अब पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है। पूरे देश में न केवल उसकी प्रतिक्रिया आ रही है, बल्कि जूता फेंकने वाले वकील साहब और उनके समर्थन में यूट्यूब वीडियो बनाने से लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लिखने वाले, एआई से घटिया वीडियो बनाने वालों पर देश भर में केसेज हो रहे हैं। सबसे पहली जो खबर आई वो पंजाब से आई। पंजाब में 100 से ज्यादा जो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया, जिनको आजकल इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, मुझे तो लगता है कि इन्फ्लुएंसर कम है, ये आग लगाने वाले ज्यादा हैं। पैसा लेके जो आग लगाते हैं उनको ही शायद आजकल इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। तो इन इन्फ्लुएंसर्स, जिसमें अजित भारती और इस तरह के कई सारे लोग हैं, इनके ऊपर केसेज हुए हैं और ये केसेज जो हुए हैं पंजाब में गंभीर धाराओं में हुए हैं। इन केसेस से भाई लोग घबराए हुए हैं। इन लोगों के ट्वीट आ रहे हैं। एक साहब का ट्वीट आया कि मेरी टांग टूटी हुई है, फिर भी मेरे खिलाफ केस हो गया। टांग तुम्हारी टूटी हुई है, लेकिन जस्टिस गवई के खिलाफ बोलने में तुम्हारी जबान नहीं कटी। चूंकि वो दलित हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो उनके बारे में लगातार घटिया बातें करते हुए तुम्हें यही लगा कि बस अब तो दुनिया हमारे हाथ में है, हमारे पीछे लोग हैं, सरकार हमारे पीछे है, हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही आपको याद होगा, एक मैंने उस दिन दिखाया भी था आपको, किक्की सिंह करके एक ट्विटर यूजर हैं। उन्होंने जस्टिस साहब के साथ एक एआई पे तमाशा किया था। उनके जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति बनाया था, जिसको जूते पड़ रहे हैं और जिसके गले में मटका लटका हुआ है। मैंने उस दिन बहुत डिटेल में आपको बताया था कि कैसे महाराष्ट्र में और कई सारी और जगहों पर दलितों को मजबूर किया जाता था इस बात के लिए कि वो गले में मटका लगाकर निकले। तो अपमानजनक वीडियोस बनाए गए थे, घटिया बातें की गई थी और जाहिर था कि इनके खिलाफ केस होता। तो सबसे पहले जो केस हुआ है वो पंजाब के अंदर हुआ है। मैंने आपको बताया कि 100 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ पंजाब में गंभीर धाराओं में, जिसमें दलित उत्पीड़न से लेकर और भी कई धाराएं हैं, उन धाराओं में केस हुआ है और इनको डर लग रहा है कि पंजाब पुलिस कल को इनके घर से उठा न ले। बेंगलोर में केस हुआ है। बेंगलोर में जो अधिवक्ता संघ है, बार एसोसिएशन है, उसने बाकायदा एक केस किया है। ये जो वकील साहब है, मैं उस आदमी का नाम तक नहीं लूंगा, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। वो लगातार हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, एएनआई पे इंटरव्यू दे रहा है, पीटीआई पे इंटरव्यू दे रहा है। और शर्म आनी चाहिए हमारे इन एजेंसीज को और मीडिया हाउसेस को कि ऐसे आदमी को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ केस हुआ है बेंगलोर में, बेंगलोर थाने में, बेंगलोर में केस हुआ है उसके खिलाफ। और बेंगलोर वाला जो केस है वो वकीलों ने ही किया है। जाहिर है कि वो भी केस मजबूत होगा। और अब ये आदमी रो रहा है कि मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, मेरी सुरक्षा खतरे में है, वगैरह वगैरह। कल तक इसको भगवान जी याद आ रहे थे। इसके सपने में आकर भगवान जी कह रहे थे और ये कह रहा था कि फिर से आके भगवान जी कहेंगे तो फिर से मैं जूता मारूंगा। इस आदमी को दिक्कत थी कि जस्टिस साहब ने आखिर मॉरिशस में भाषण देते हुए ये कैसे कह दिया कि भारत का संविधान बुलडोजर से नहीं, कानून से चलता है। इसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर चल रहा था, उसको रोकने की कोशिश करके हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कोई गड़बड़ बात कर दी। और अब जब उसी कानून के तहत इसके खिलाफ केस किया गया है, अब जब इसका विरोध करते हुए इसके घर के आसपास लोग इकट्ठा हुए हैं, अब जब ये वो कागज, थाने का वो कागज एकदम सार्वजनिक हो गया है, जिसमें यह बताया गया है कि इसके सारे पड़ोसियों ने शिकायत की थी बाकायदा कि यह आदमी लोगों को परेशान करता है, अपने पड़ोसियों को परेशान करता है, जिस सोसाइटी में रहता है उसके नियम कानून नहीं मांगता है। जब यह सब बाहर आ गया तो यह कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, मेरी सुरक्षा पर खतरा है। जज साहब ने तो बड़ा दिल दिखाया। अभी हाल में उनका एक बयान लाइव ला पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे लिए ये सब घटना जो है वो बीती हुई बात हो गई, हम इसको कोई महत्व नहीं देंगे। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि जज साहब निजी तौर पे माफ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे देश के संविधान का अपमान हुआ था, हमारे देश के चीफ जस्टिस का जिस तरह से अपमान हुआ था, और जिस तरह से सनातन का नाम लेकर हमारे देश के संविधान के अपमान करने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद जस्टिस साहब की जाति को लेकर जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पोस्ट आई थी, वो माफ किए जाने लायक चीज नहीं है। उसमें माफ कर देने का मतलब सिर्फ एक बात होगी कि आपने इसकी खुली छूट दे दी।
सोशल मीडिया हैंडल्स पे इतना गंदा गंदा लिखा गया जो मैं अपनी जबान पर ला नहीं सकता हूं। आप किसी की भी किसी बात से असहमत हो सकते हैं। मान लीजिए जस्टिस साहब ने एक बात कही, आप उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमति को व्यक्त करने का भी एक तरीका होता है। हम भी सरकार के खिलाफ हैं, इसका मतलब यह नहीं कि मोदी जी और अमित शाह को गालियां देंगे, इसका मतलब यह नहीं कि उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, लेकिन यहां व्यक्तिगत उनकी जाति पर टिप्पणियां की गई, घटिया बात की गई। और यह कोई इकलौता मामला नहीं है। मैं आपको ग्वालियर का एक मामला याद दिलाता हूं। ग्वालियर में लंबे समय से एक विवाद चल रहा है, पहले भी उस पर एक वीडियो मैंने किया था। विवाद कुल मिलाजुलाकर यह है कि हाईकोर्ट के परिसर में कुछ वकील जो हैं वो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते हैं। अब वकीलों का एक दूसरा खेमा जो जाहिर तौर पर सवर्णवाद से पीड़ित है, जिसको दलितों से दिक्कत है, बाबा साहब से दिक्कत है, वो हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहा है। यह काफी लंबा चला मामला, कोर्ट में भी गया, बहुत सारी चीजें आई, इधर उधर हुआ। इसी मामले में आगे यह हुआ कि अनिल मिश्रा नाम के एक वकील हैं जिन्होंने बाकायदा एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने बाबा साहब के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। और कुल मिलाजुलाकर ये लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब तो अंग्रेजों के गुलाम थे और संविधान तो बीएन राव ने बनाया है। ये इनका लॉजिक है। आप जरा सा 2 मिनट अगर सोच लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस लॉजिक में कितना दम है और कितना जातिवाद है। बीएन राव साहब संविधान के विशेषज्ञ थे, सब जानते हैं, लेकिन थे कौन? वो तो अंग्रेजों की बाकायदा नौकरी करने वाले थे, वो तो बाकायदा अंग्रेज सरकार की नौकरी करते थे। कौन से बीएन राव आजादी की लड़ाई में लड़े थे भाई? बाबा साहब से सवाल पूछ रहे हो, लेकिन बीएन राव से सवाल नहीं पूछ रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि बीएन राव की जाति ब्राह्मण थी। बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया था, लेकिन सलाहकार जिनको बनाया गया था बीएन राव, उन्होंने संविधान बनाया था।